करण महाराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि इन्होंने हमें ऑफिस नहीं खोलने दिए, जो प्रशासन है उसको अपनी पकड़ में रखा। क्या इस आरोप में आपको लगता है कोई सच्चाई थी या वो बहाने उनके पहले? और तो नहीं आप एक सेकंड धामी योगी, अरे कुछ आप क्वेश्चन पूछेंगे आंसर भी बोलने देंगे तो सुना आपने माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी जी को, उनका मैं इंटरव्यू लिया, बहुत शानदार इंटरव्यू है, अंत तक जरूर देखिएगा। और इस इंटरव्यू के बाद मैंने छोटा सा इंटरव्यू लिया है उस कार्यकर्ता का जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया था। तो देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। क्या आपको खटीमा के हार की उम्मीद थी? देखिए, हमें पूरा विश्वास था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हार जीत तो वो ऊपर वाला तय करता है। अपनी ओर से हमने जो अपनी जिम्मेदारियों से काम करना था उससे ऊपर उठ करके काम किया और जो है जनता ने देखा भी है और लोगों को पश्चाताप भी हुआ है जो भी उन्होंने किया होगा। लोग जल समाधि ले रहे हैं, अन्य जो है वो कह रहे हैं और वो सभी लोग देख रहे हैं उत्तराखंड के क्या देश की हार का जो दर्द है या जो डर है यहाँ है मैडम? देखिए दर्द वाली कोई बात ही नहीं है। धामी जी का लक्ष्य था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में लाना और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार भी बनी है। और ये उत्तराखंड के नहीं, देश के नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि धामी जी कितने कर्मठ हैं, कितने जो है मेहनती हैं। उन्होंने बहुत काम किया है और उनको फिर से जिम्मेदारी मिली है, फिर से मुख्य सेवक के रूप में। दरअसल मैडम मैं पिछले 2 दिनों से घूम रहा हूँ, मुझे एक भी जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, यानी कि एक तरफा जीत मिल रही है, उसके बावजूद भाजपा के कार्यकर्ता इतनी कर्मठता से काम कर रहे हैं। धामी जी आज पूरे दिन यहाँ हैं, आप भी यहाँ आई हैं, इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे, क्या वो डर अभी है? क्योंकि जिस तरह से आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए चुनाव है, ये चुनाव है और चुनाव को चुनाव की तरह ही देखा जाएगा। और उन्होंने जो काम किया वो पूरी जिम्मेदारियों से, और चुनाव की भी जिम्मेदारियां हैं तो उसको भी निभाएंगे। और जनता का समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग यहाँ की हमारी मातृशक्ति बहनें, भाई, बुजुर्ग सभी लोग बहुत जोर शोर में लगे हुए हैं। उनका यही कहना है कि प्रचंड बहुमत के साथ और रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ में ऐसी ऐतिहासिक जीत की पूरे देश में ऐसी ऐतिहासिक जीत हमारे चंपावत के लोग जो है दिलाएंगे। और ये इतना विश्वास हमको मैं अंतिम सवाल के साथ, अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आपको, मुझे पता है कि जीत पक्की है आप लोगों की, मैं 2 दिन घूम लिया हूँ, एक पत्रकार होने के नाते ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं जीत की अग्रिम शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ। साथ मेरा सवाल यह है कि करण महाराज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि इन्होंने हमें ऑफिस नहीं खोलने दिए, जो प्रशासन है उसको अपनी पकड़ में रखा। क्या इस आरोप में आपको लगता है कोई सच्चाई थी या वो बहाने उनके? पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी, मैं कोई पार्टी की कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं एक सामान्य समाज सेविका हूं। मेरा पार्टी में कोई ऐसा पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने देखा यहाँ के लोगों का उत्साह, यहाँ के लोगों का समर्थन, उनका मत, उनका वोट, उनका आशीर्वाद जो है विकास के लिए है। उन्होंने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, देश सुरक्षित है और धामी जी उन्हीं की शाखा हैं और उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और यहाँ की सरकार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी है। ये यहाँ की उनकी समझदारी बोलेंगे या उनका जो है आप अपनत्व बोलेंगे, स्नेह बोलेंगे, या पार्टी के प्रति जो भी उनका एक भाव है वो कहेंगे तो उनका तो वो उनका समर्थन। जब मैंने यहाँ सर्वे किया पहले और तो नहीं आप एक सेकंड धामी योगी, अरे कुछ आप क्वेश्चन पूछेंगे आंसर भी बोलने देंगे तो यहाँ के लोगों ने अगर किसी को कार्यालय नहीं खोलने दिया, उसमें किसी का क्या वो है, कोई पार्टी का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ के लोगों ने ठाना है और जनता ने नहीं दी है, वो किसी की पार्टी, उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें जनता नहीं दे रही है, तो इसमें पार्टी पे आरोप लगाने की क्या बात? अगर कोई देना चाहेगा तो वो देगा। मैडम 11 मार्च को सबसे पहली बार मैंने ही बोला था ऐसे पत्रकार कि धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और मैं वो पहला पत्रकार था जब मुख्यमंत्री बनाया गया था। पहली बार मैंने कहा कि डूबती भाजपा की नैया को धामी जी वापस पार लगा रहे हैं। गढ़वाल में मैं यात्रा पर था, लोग ये कह रहे थे कि गढ़वाली होने के बावजूद वो धामी के प्रति समर्पित भावना से, कांग्रेसी भी
लोग ये कह रहे थे कि तुम कहाँ से तुम गोदी मीडिया की बातें कर रहे हो, तुम लोग गोदी मीडिया, मुझे ये आरोप लगाए गए, धामी जी को आगे बढ़ाया गया। मैं अंतिम सवाल के साथ ही अपना सवाल खत्म करूंगा। योगी और मोदी और योगी जी के बाद धामी राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड के बाकी नेता हैं, वरिष्ठ नेता, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज तो होगी, यार ये धामी अब पूरे उत्तराखंड में हमेशा के लिए छा गया है, जैसे मोदी जी गुजरात में छाए, योगी जी उत्तर प्रदेश में छा गए और धामी जी छा गए हमेशा के तो आपको लग रहा है कि जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं थोड़ा सा उनके मन में टीस रह जाएगी? देखिए ऐसा है, आप जो भी कह रहे हैं वो आपकी मन की बात है। और पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक के बाद एक मिथक टूटे हैं और धामी जी पर हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जताया है और वो धामी जी सबको साथ में लेकर के चलते हैं और सभी लोग खुश भी हैं और उनके साथ काम करना सबको अच्छा लग रहा है। वो जो है इतने निर्णय प्रदेश के लिए ले रहे हैं और जो है इतने सक्षम हैं निर्णय लेने में और बिल्कुल भी रुकावट नहीं पैदा कर, मतलब बिल्कुल भी कोई जो है रोक टोक के काम नहीं करते। उनको जो काम करना होता है वो फटाफट करते हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं उनके साथ में, कंधे से कंधा मिला करके। अकेला व्यक्ति नहीं चल सकता, पूरा संगठन, हमारे पार्टी के सभी जो है मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, बाकी वरिष्ठ नेता, वो सभी का अनुभव और सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं, तभी उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा। और जो है मैं समझती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में और अच्छा उत्तराखंड, जो सपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने देखे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे हैं, वो सपनों को जरूर धामी जी सबको साथ में लेकर के साकार करेंगे। धन्यवाद मैडम, आपका चैनल बने रहे। तुलसी कुमार जी, मैं इनकी शुरू से मेहनत देख रहा था, यहाँ पे बहुत कर्मठता से काम कर रही थी। तुलसी कुमार जी, ये जोश और उत्साह धामी जी के आने से पहले से ही था या बढ़ गया? ये उनके आने से भी बढ़ा है और हम चाहते हैं कि इस बार जो हमारे चौमुखी विकास हमारे चंपावत का हो और वो धामी जी ही कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं बिल्कुल कि हमारे यहाँ का जो विकास जो रुका हुआ है 20 साल से, उसको चौमुखी रूप जो हमारे धामी जी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो मुझे अब दबंग महिला लग रही है, एक स्ट्रॉन्ग महिला, उत्तराखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी। अगर मान लीजिए कि चंपावत जीतने के बाद धामी जी अपने कार्यों पर अनुरूप नहीं उतरेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उनसे सवाल करेंगी? इतनी हिम्मत रखेंगी आप? बिल्कुल इतनी हिम्मत रखूंगी, जिस जुनून से, बिल्कुल। और ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात है, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है कि हम उनसे सवाल करें, हमें पता है। देखिए, उत्तराखंड की नारी फूल नहीं चिंगारी, इस बात को शाश्वत सत्य कर रही हैं यहाँ की महिलाएं और निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। एक तरफा मुकाबला है, कांग्रेस ने हथियार डाल दिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं घूम रहा हूं, मुझे कहीं भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला है और एक पत्रकार होने के नाते ये चुनाव मिलने बहुत बोरियत हो गए क्योंकि जीत एक तरफा हो गई है। फिलहाल मैं रवि के बिंदास बोल, एमएलए बाड़ा।